वेलकम टू द स्टूडेंट होम। अभी हम लोग जनवरी माह के परफेक्शन आईएएस के मैगजीन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान में गन्ने के रस का पाउडर तैयार हुआ। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने का रस का पाउडर तैयार किया है। इससे किसी भी मौसम में गन्ने के रस का आनंद लिया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह पाउडर पोषक तत्वों से भरपूर रहेगा। गन्ने के रस का पाउडर का पैकेट बनाया जाएगा और इसकी वैधता 6 माह होगी। यह नींबू के स्वाद में भी उपलब्ध होगा। 200 ग्राम पानी में 1 पैकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करनाल ने इसे बनाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो करनाल में। ब्रिटेन ने बनाई क्वांटम आधारित परमाणु घर। ब्रिटेन ने एक खुफिया लैब में क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसी परमाणु घड़ी बनाई है जिससे ब्रिटेन की सैन्य और निगरानी क्षमता मजबूत होगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यह अभूतपूर्व परमाणु घड़ी सैन्य अभियानों को और अधिक सुरक्षित बनाएगी। रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में विकसित यह घड़ी GPS तकनीक पर ब्रिटेन की निर्भरता को कम करेगी। दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की जो दर्द रहित दवा वितरण सुनिश्चित करती है, त्वचा के क्षति और संक्रमण के जोखिम को कम करती है। शॉक सिरिंज उच्च ऊर्जा वाली शॉक वेव का उपयोग करके सुई की आवश्यकता के बिना त्वचा के माध्यम से दवा पहुंचाती है, जिससे यह पारंपरिक इंजेक्शन का दर्द रहित विकल्प प्रदान करती है। शॉक सिरिंज को एक माइक्रो शॉक ट्यूब के साथ डिजाइन किया गया है जो दबाव युक्त नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके तरल दवा का एक माइक्रो जेट बनाता है जो त्वचा में प्रवेश करने के लिए ध्वनि से भी अधिक तेज यात्रा करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के साथ AI सहयोग बढ़ाया। सत्य नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के साथ कई रणनीतिक साझेदारियों की घोषणा की है। इन सहयोग का उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना और इसका विकास तेज करना है। माइक्रोसॉफ्ट अगले 2 वर्षों में भारत के क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के लिए $1 बिलियन का महत्वपूर्ण निवेश करेगा। यह निवेश $3 बिलियन का AI को अपनाने, कौशल विकास, नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। $3 बिलियन का निवेश करेगा। भारत की पहली AI सिंगर माया। भारत की पहली AI से बनी हिंदी सिंगर मॉडल माया ने डेब्यू कर लिया है। यह ट्रैक AI तकनीक और कलात्मकता का अनमोल मेल है। माया को पूरी तरह से आधुनिक AI टूल जैसे किंग AI फ्लक्स की मदद से जीवंत रूप दिया गया है। माया के पीछे काम करने वाले स्टार्स कैनवास एक ऐसा स्टूडियो है जो भविष्य की कल्पनाओं को साकार करने की कोशिश करता है, जहां AI संगीत, एनिमेशन, फिल्में जैसे सभी क्रिएटिव मीडिया में इनोवेशन के नए आयाम गढ़ता है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना की स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को स्वीकृति दे दी। यह TLP परियोजना इसरो के अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों के लिए श्रीहरिकोटा में बुनियादी ढांचे की स्थापना पर बल देती है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद 2 लॉन्च पैड के लिए तीसरा विकल्प उपलब्ध होगा। इससे भविष्य में भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन की प्रक्षेपण क्षमता बढ़ेगी। TLP परियोजना से अधिक प्रक्षेपण करने की क्षमता हासिल होगी और भारतीय अंतरिक्ष परिस्थिति सुदृढ़ होगी। इससे मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने और अंतरिक्ष में खोज के मिशन चलाने की राष्ट्रीय क्षमता भी बढ़ेगी। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज। साइबर सुरक्षा स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए MIT ने DSCI के साथ साझेदारी में साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना है जो उद्योग में विविधता लाए और विशिष्ट उन्नत संसाधनों के विकास को बढ़ावा दे। चीन के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पाकिस्तान के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। चीन के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट से बीजिंग के समय अनुसार 12:07 पर PRS CEO-1 का प्रक्षेपण किया गया है। उपग्रह की निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। यह रॉकेट 2 अन्य उपग्रहों तियानलू 1
और लांतान 1 को भी अंतरिक्ष में ले गया है। लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज का यह 556वां उड़ान मिशन था। चीन पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान के उपग्रहों का प्रक्षेपण करता रहा है। चीन ने पाकिस्तान को पूरा अंतरिक्ष प्रक्षेपित किया। चीन ने 17 जनवरी को लॉन्ग मार्च 1 2025 2D रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRSC-E01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य आपदा प्रबंधन, संसाधन निगरानी, शहरी नियोजन, पाकिस्तान की क्षमताओं को बढ़ाना है। चीन ने ज्यूक-1 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के पहले स्वदेशी ऑप्टिकल उपग्रह PRSC-E01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सरला एविएशन ने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया। बेंगलुरु स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ लैंडिंग eVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, जिसका नाम है शून्य। यह शहरी हवाई गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करना है। बेंगलुरु स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग eVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च किया। शहरी हवाई गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण प्रगति, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरी यातायात और जाम प्रदूषण को कम करना है। यह विमान 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहुंच सकता है, जो पारंपरिक जमीनी परिवहन का एक तेज विकल्प प्रदान करता है। इस वर्ष लॉन्च की जाए मानव पनडुब्बी। भारत समुद्र के अंदर अपने पहले मानव चालित सबमर्सिबल को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी भवन में डीप ओशन मिशन संचालन समिति की बैठक में कहा है। इस वर्ष 500 मीटर तक की गहराई के लिए तैयार सबमर्सिबल को लॉन्च कर दिया जाएगा। अगले वर्ष की पहुंच 6000 मीटर तक करने की योजना है। डीप ओशन मिशन का उद्देश्य जलीय संसाधनों को पता लगाना और देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य ऐसी दुर्लभ धातुओं और समुद्री जैव विविधता का पता लगाना है जिनके आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव है। अमेजन और ब्लू ओरिजिन लॉन्च करेगी अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से 36 से अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट न्यू ग्लेन लॉन्च करेगी। न्यू ग्लेन अपने साथ एक पेलोड ब्लू रिंग पाथफाइंडर ले जाएगा, जो रक्षा नवाचार इकाई के कक्षीय रसद कार्यक्रम के लिए प्रमुख प्रणालियों का परीक्षण करेगा। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गरपंचट कोट क्षेत्र में पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। पंचेत पहाड़ी, पश्चिम बंगाल। यह पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत देश की 6ठी वेधशाला है। गिरवानी हिल्स तमिलनाडु में कवलूर के बाद भारत में 6ठी ऐसी वेधशाला है। गढ़पंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। NVS-02 उपग्रह लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ऐतिहासिक 100वां रॉकेट लॉन्च किया गया। नेविगेशन उपग्रह NVS-02 को GSLV रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया जाएगा। इससे भूमि, वायु और समुद्र की एक साथ निगरानी संभव हो सकेगी। NVS-02 भारतीय नक्षत्रशाला के साथ नेविगेशन श्रृंखला दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ भारतीय भूभाग से लगभग 1500 किलोमीटर के दूर के क्षेत्रों की सटीक स्थिति, गति और समय उपलब्ध कराएगा। नाभिक में दूसरी पीढ़ी के 5 उपग्रह शामिल है, जिनमें से यह दूसरा है। इसरो का 100वां उपग्रह प्रक्षेपण। 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। एजेंसी GSLV F-15 NVS-02 मिशन के प्रक्षेपण की तैयारी में है। स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाला GSLV F-15 NVS-02 उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरित कक्षा में स्थापित करेगा। NVS-02 सटीक समय अनुमान के लिए स्वदेशी और खरीदी गई परमाणु करियर के संयोजन का उपयोग करता है। GSLV F-15 भारत के भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान की 17वीं उड़ान स्वदेशी क्रय चरण के साथ 11वीं उड़ान है। VSSC का क्रॉप्स प्रयोग। VSSC के PSLV C60 को POEM-4 पर किए गए क्रॉप्स प्रयोग से 4 दिन में लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। इसरो ने सूक्ष्म गुरुत्व स्थितियों में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा आयोजित कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज प्रयोग के भाग के रूप में लोबिया के 8 बीज भेजे थे। PSLV C60 मिशन ने 30 दिसंबर 2024 को 2 स्पाइडेक्स उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है।
POEM-4 प्लेटफॉर्म ले जाने वाला रॉकेट का चौथा चरण 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 प्रयोगों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस प्रयोग में नियंत्रित वातावरण में 8 लोबिया के बीज उगाए गए। तियानलू-1 चीन ने वायुमंडल के अध्ययन के लिए तियानलू-1 का ग्रह का प्रक्षेपित किया है वायुमंडल के अध्ययन के लिए। ये उपग्रह निजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। तियानलू-1 उच्च रिजोल्यूशन बहु पैरामीटर डिटेक्शन क्षमता के साथ मौसम की निगरानी करने में भी सक्षम है। इसे मध्य और ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। फायरफ्लाई मिशन स्पेस एक्स के माध्यम से 3 हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह लॉन्च करें। स्पेस एक्स के ट्रांसपोंडर 12 मिशन के तहत इन हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। फायरफ्लाइज नामक 3 हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह, जिनमें से प्रत्येक का वजन 60 किलोग्राम है, कैलिफोर्निया से उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये उपग्रह इस वर्ष प्रक्षेपित किए जाने वाले कुल 6 उपग्रहों में से पहला समूह है। इसे 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में भेजा जाएगा। दिगंतरा बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिगंतरा 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी करने वाला विश्व का पहला वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। दिगंतरा बेंगलुरु का स्टार्टअप है। दिगंतरा का स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग SCOT 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक करने में सक्षम होगा। पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा उपग्रहों के साथ साथ अंतरिक्ष मलबे से भी भरी हुई है। दिगंतरा के स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग SCOT उपग्रह को कैलिफोर्निया से प्रक्षेपित किया जाएगा। यहाँ हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण। धन्यवाद।